हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 पृथ्वी से अग्नि तक। पृथ्वी और अग्नि ये क्या हैं? ये दोनों मिसाइल के नाम हैं। पृथ्वी भी एक मिसाइल है और अग्नि भी एक मिसाइल है। तो पृथ्वी मिसाइल से अग्नि मिसाइल बनाने तक का जो सफ़र था कैसा रहा, किस तरह से वैज्ञानिकों ने कठिनाइयाँ उठाई, कैसे परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हम सभी जानते हैं, है ना। वो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। तो ये उनकी आत्मकथा का एक अंश है। उन्होंने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, जो अपनी आत्मकथा लिखी है, उसमें से ही एक हिस्सा लिया गया है और वही हमारा आज का पाठ है, पृथ्वी से अग्नि तक। तो हम देखेंगे उनका जन्म 15 अक्टूबर, यहाँ अक्टूबर लिखा है, हिंदी में अक्टूबर होता है, त की जगह ट, तो यहाँ ये थोड़ा रॉन्ग छपा है। अक्टूबर त की जगह पर ट होना चाहिए। तो 15 अक्टूबर 1931, रामेश्वरम, तमिलनाडु। यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ। मृत्यु 27 जुलाई 2015, 27 जुलाई 2015 को उनकी मृत्यु हो गई। रचनाएं: अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान, ये उनकी रचनाएं, ये 2 पुस्तक उन्होंने लिखी हैं। ये 2 पुस्तकों के बारे में बताया, लेकिन और भी उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, पर ये उनकी मेन यानी मुख्य पुस्तकें हैं, अग्नि की उड़ान और छुआ आसमान। परिचय: डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया, यानी कि वो हमारे देश में राष्ट्रपति पद पर थे। अनमोल योगदान के लिए आपको भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ है। अब अनमोल योगदान, अनमोल योगदान का अर्थ क्या है कि जिसका अनमोल यानी जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, इतना उन्होंने योगदान दिया है, अपना सहकार्य दिया है भारत को, और इसीलिए उन्हें भारत रत्न का जो सम्मान है वो प्राप्त हुआ। भारत रत्न के पद से उन्हें सम्मानित किया गया। अब हम आगे देखेंगे। प्रस्तुत आत्मकथा, आत्मकथा यानी क्या? ऑटोबायोग्राफी। प्रस्तुत आत्मकथा अंश में, अंश यानी उनकी जो आत्मकथा की पुस्तक है उसमें से थोड़ा सा हमने हिस्सा इस पाठ में लिया है। लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों, वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को बताया है। यानी कि ये जो पाठ है, इस पाठ में हमें क्या बताया गया है कि अग्नि का जब वो प्रक्षेपण कर रहे थे, यानी टेस्ट कर रहे थे, जब वो लॉन्च कर रहे थे उसे, तो उस समय वैज्ञानिकों को, जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कितनी मुश्किलें आई उनके सामने, और वैज्ञानिकों ने जो अथक परिश्रम किया। अथक परिश्रम यानी क्या? हार्ड वर्क। जिस तरह से उन्होंने बहुत मेहनत की, और बहुत मेहनत करने के बाद, उनके हार्ड वर्क के बाद अग्नि का प्रक्षेपण किस तरह से सफल हुआ, उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। अब हम पाठ शुरू करेंगे। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में, तुम अपनी टेक्स्ट बुक निकाल कर रख सकते हो और उसमें ध्यान दो। मैं जो पढ़ा रही हूँ, जो बता रही हूँ,
उसमें ध्यान देकर तुम सुनो। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देर थी। यानी कि बालासोर में अंतिम परीक्षण का काम चल रहा था। अभी बालासोर क्या है? बालासोर को बालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। बालासोर एक प्लेस का नाम है। क्या है? एक प्लेस का नाम है और इसे बालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में बालासोर में अंतरिम परीक्षण यानी सब जांच टेस्ट का जो काम है वो पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। 1 साल का समय और बचा था काम कंप्लीट होने में। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। यानी कि पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में, अब ये श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र, यहाँ देखो श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र, ये क्या है? ये एक आइलैंड है। और कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में है। तो वहाँ पर उन्होंने सारी सुविधाएं की ताकि वहाँ पर पृथ्वी का प्रक्षेपण किया जा सके। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। यानी कि ये सारी सुविधाएं उधर स्थापित की गई ताकि पृथ्वी का प्रक्षेपण आराम से अच्छी तरह से किया जा सके। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यानी जो पृथ्वी उपग्रह था उसे 25 फरवरी यानी 25 फरवरी 1988 यानी क्या? 1988 को सुबह कितने बजे? 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। यानी कि ये जो घटना थी, देश का जो रॉकेट विज्ञान है, तो रॉकेट विज्ञान की जो हिस्ट्री है, उसका जो इतिहास है, उसमें एक युगांतरकारी घटना थी। युगांतरकारी यानी क्या? युग को परिवर्तित कर देने वाली, युग को बदल देने वाली ऐसी घटना थी। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। यानी कि निर्देशित मिसाइल के क्षेत्र में जो भी मतलब फिक्स की हुई जो मिसाइलें थी, उनके क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में, हमारा देश मतलब हमारे देश में ही पृथ्वी का जो प्रक्षेपण हुआ, पृथ्वी और अग्नि जो मिसाइल हैं वो हमारे देश में ही बनी। तो हमारा देश भी एक आत्मनिर्भर हो गया कि हमारे देश ने अपने देश में ही एक मिसाइल तैयार की। तो एक आत्मनिर्भर यानी अपने आप पर डिपेंड रहने वाले देश के रूप में उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। यानी कि जो भी बहुत ही विकसित देश हैं, जिनका विकास हो चुका है, ऐसे जो देश हैं, जिन देशों ने तरक्की कर ली है, ऐसे देशों को विचलित कर दिया। मतलब ऐसा कर दिया कि अरे अब तो भारत ने भी मिसाइल तैयार कर ली है, वो भी मिसाइल तैयार करने लगा है। तो ऐसे उनको बेचैन कर दिया, विचलित कर दिया यानी बेचैन कर दिया। सामर्थ्यशील नागरिक अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल
आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया। यानी कि पूरे विश्व में कुछ सेलेक्टेड राष्ट्र थे, कुछ चुने हुए राष्ट्र थे, और हमारा देश उसमें शामिल नहीं था पहले। लेकिन जब पृथ्वी मिसाइल बन गई और वो सफल, उसका प्रक्षेपण अच्छी तरह सफल हो गया, तो हमारे देश को भी उसमें शामिल कर दिया गया। सामर्थ्यशील, यानी कि हमारा देश भी कुछ कर सामर्थ्य है, हमारे देश में कुछ करने का सामर्थ्य है। तो इसलिए हमारा जो देश है उसको चुनिंदा राष्ट्रों में पहुंचा दिया। चुनिंदा जो चुने हुए राष्ट्रों का जो समूह था उसमें पहुंचा दिया पृथ्वी उपग्रह बनाने के बाद। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? यानी कि एक पृथ्वी मिसाइल बनाई लेकिन उतनी ही बस हो गई क्या? उतना ही पर्याप्त होगा क्या? और आगे भी तो बढ़ना है और आगे भी कुछ करना है। सिर्फ एक मिसाइल बनाकर हमारा जो देश है, हमारा जो राष्ट्र है, वो चुने हुए राष्ट्रों में शामिल हो गया, उसमें पहुंच गया। लेकिन उतना तो काफ़ी नहीं, उसके आगे और भी करना है। क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? यानी कि हमारे पास जितनी मिसाइलें होंगी उतना ही तो हमारा देश ताकतवर रहेगा। लेकिन सिर्फ 4-5 मिसाइलों से ही हमारा देश क्या ताकतवर बन सकेगा? उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। यानी कि जब अग्नि का प्रक्षेपण हुआ उसी समय अग्नि जो मिसाइल है इसका भी काम चल रहा था। इसको भी एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में इसको भी विकसित किया जा रहा था। इसके एक बारे में भी काम चल रहा था कि अग्नि मिसाइल भी हमको तैयार करनी है। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। यानी कि हमारे देश में जो भी संसाधन उपलब्ध थे मतलब जो हमारे पास थे हमारे देश में, तो उन समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। उन सब संसाधनों को मिलाकर उनसे ही ये अग्नि मिसाइल बनाई जाने वाली थी। तो ये जो अग्नि टीम थी, अब कुछ भी जो हम काम करते हैं तो उसके लिए एक टीम बनानी पड़ती है, तभी हमारा काम अच्छी तरह से होता है। कोई एक व्यक्ति तो किसी काम को अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा, उसके लिए सबका सहयोग चाहिए। सबने मिलजुल कर एकजुट होकर काम करना चाहिए। जब हम एकजुट होकर मिलकर काम करें तभी हम उस काम में सफल हो पाते हैं। तो वैसे ही जब अग्नि मिसाइल बनानी थी तो उसके लिए एक टीम बनाई गई, अग्नि टीम, और उसमें 500 से अधिक वैज्ञानिक। कितने वैज्ञानिक? 500। कितने? 500 से भी अधिक, यानी कि ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा वैज्ञानिक थे इस टीम में। और इन विशाल प्रक्षेपणों, विशाल मतलब बहुत बड़े प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। यानी कि जितने भी वैज्ञानिक थे उन सब ने एक नेटवर्क बना लिया था एक साथ काम करने के लिए। अब हम आगे देखेंगे। यहाँ पर ये मिसाइल दिखाई गई है ना, इस पर लिखा है भारत। अग्नि का प्रक्षेपण, यानी जब अग्नि मिसाइल तैयार हो गई तो अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989। 20 अप्रैल 1989। 1989 यानी क्या?
1989 1989 ठीक है, को निर्धारित किया गया, यानी कि 20 अप्रैल 1989 को अग्नि का प्रक्षेपण किया जाएगा, ऐसे डेट फिक्स की गई, ऐसे निर्धारित किया गया। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था, यानी कि एकदम अनोखा, अभूतपूर्व यानी एकदम अनोखा, सबसे यूनिक ऐसा एक अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे होते हैं, यानी कि अंतरिक्ष प्रक्षेपण करने के बजाय जो हम मिसाइल प्रक्षेपण करते हैं उसमें ज़्यादा व्यापक स्तर पर, मतलब बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े स्तर पर सुरक्षा के खतरे ज़्यादा रहते हैं, सुरक्षा संबंधी खतरे इसमें ज़्यादा होते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तथा कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी, यानी कि कोई भी हम प्रक्षेपण करते हैं, कुछ भी टेस्ट करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, उसकी पूर्व तैयारी करनी पड़ती है ना, कि क्या क्या हमको काम करना है, प्रिपरेशन, तो उसकी पूर्व तैयारी कार्यक्रम के अनुसार पूरी कर ली गई थी। जिस समय हम T-14 सेकेंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है, यानी कि अग्नि प्रक्षेपण की तारीख आ गई, डेट आ गई उसकी कि प्रक्षेपण करना है, लेकिन जिस समय प्रक्षेपण के लिए उसे रखा गया तो उन उपकरणों में से कंप्यूटर ने बताया कि उनमें से कोई तो जो उपकरण है, जो पार्ट है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए प्रक्षेपण सफल नहीं हो सकता। इसे तुरंत सुधार लिया गया। तो उसमें जो बताया गया, जैसे कंप्यूटर में बताया गया कि कौन सा पार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा, तो उसे ठीक भी कर लिया गया। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा, यानी कि निचली जो रेंज केंद्र था, जो सेंटर था, उसने होल्ड करने के लिए कहा कि अभी रुक जाओ। अगले सेकंडों में जगह जगह होल्ड की ज़रूरत पड़ गई, यानी कि अगले कुछ सेकंड में ही जगह जगह बार बार होल्ड करने की ज़रूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा, यानी रुकाना पड़ा। अब हम नेक्स्ट पेज देखेंगे। ये कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, है ना। इनका चित्र सभी बच्चे पहचानते हैं, सभी पहचानते हैं कि ये हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया। कौन कह रहा है ये? कौन मिलने गए? मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया, यानी कौन मिलने गया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो सदमे और शोक की हालत में थे, यानी कि जितने भी वैज्ञानिक थे, जो भी टीम, अग्नि टीम के जो सदस्य थे, मेंबर थे, वो सब उनको शोक की हालत में थे, सब बेचारे परेशान थे, उदास थे। क्यों सदमे की हालत में थे? क्यों वो परेशान दुखी थे? क्योंकि इतने समय से उन्होंने जो मेहनत की थी, जो हार्डवर्क किया था, वो अभी तक जो मिसाइल उन्होंने बनाई थी, वो अभी तक सफल नहीं हुई थी, उसका सफल प्रक्षेपण नहीं हो सका था। इसलिए सारे के सारे जो मेंबर थे, सदस्य थे, वो सब दुखी थे। मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा, यानी कि उन्होंने, ये भी एक मिसाइल है,
ये जो यहाँ दिया गया है SLV-3, ये एक मिसाइल का नाम है। तो जो अब्दुल कलाम हैं उन्होंने SLV मिसाइल के अपने अनुभव को, यानी उनके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ उनका, जो अपने अनुभव को उन्होंने अपनी उस टीम के सदस्यों के साथ शेयर किया, उनके साथ बांटा। क्या बताया उन्होंने? मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था। अब अब्दुल कलाम जी ने क्या बताया कि मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। यानी कि जब वो प्रक्षेपण कर रहे थे, अपने SLV-3 मिसाइल का जब प्रक्षेपण कर रहे थे, वो कहाँ गिर गया था? समुद्र में गिरकर कहीं खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। मतलब वापस से वो मिल भी गया और सक्सेस हो गए उसमें वो। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने ही है। हाँ, थोड़ी गड़बड़ हो रही है, कुछ पार्ट काम नहीं कर रहे हैं ठीक से, तो इसलिए तुम उसमें सफल नहीं हुए, लेकिन आपकी मिसाइल तो आपके सामने है। मेरी तो मिसाइल ही कहाँ चली गई थी? समुद्र में गिर गई थी, उसमें खो गई थी। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्तों के काम से सुधारा न जा सके। तो कलाम जी ने उन्हें आश्वासन दिया, उन्हें बताया कि तुम्हारी मिसाइल तुम्हारे सामने है और वास्तव में तो तुमने कुछ भी नहीं खोया है। तुम तो 1-2 हफ्ते काम करके इसे सुधार सकते हो। चलो ठीक है, आज प्रक्षेपण सफल नहीं हुआ, लेकिन 1-2 हफ्तों के काम करके तुम इसे सुधार सकते हो। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल लिया और सारी की सारी टीम उप प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। यानी कि अपने सदस्यों के सामने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने जो स्पीच दिया, अपना जो अनुभव उनके साथ शेयर किया, अपना जो एक्सपीरियंस बताया, उससे जो सारी जो टीम थी, जो एकदम दुखी हो गई थी, उनको झकझोर कर उस दुख से बाहर निकाल दिया और फिर से उनके अंदर एक नया जोश आ जाता है और सारी जो टीम है फिर से उसकी जांच करने के लिए तैयार हो जाती है कि उसमें कहाँ कमी रह गई। हमने जो अग्नि मिसाइल बनाई है उसमें कहाँ कमी रह गई, क्या प्रॉब्लम हो गई है, वो फिर से हम करेंगे। तो सारी प्रणाली, जितना भी सिस्टम है, उसकी जांच करने के लिए, उन्हें ठीक करने के लिए फिर से वो सारी जो टीम है वो अपने काम में जुट गई। तो यहाँ तक मैंने अब पढ़ा दिया है इस वीडियो में, और यहाँ पर जो कठिन शब्द हैं वो भी तुमने अंडरलाइन कर लेने हैं और 5-5 बार उन्हें अपनी होमवर्क बुक में लिखने हैं और बार बार इस पाठ को रीडिंग की प्रैक्टिस करो, बार बार पढ़ने का अभ्यास करो, तब तुम्हें समझ में आएगा। इसके बाद मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी और उसमें आगे का पार्ट मैं कंटिन्यू करूंगी। उससे पहले हम जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है उसके कठिन शब्द हम अंडरलाइन कर लेते हैं और उन्हें तुमने 5-5 बार अपनी होमवर्क बुक में लिखना है। जब तुम लिखोगे तभी तुम्हारी स्पेलिंग सुधरेंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे कठिन शब्द हैं, कठिन स्पेलिंग हैं, तो तुम्हें लिखनी आनी चाहिए, तो वो तुमने प्रैक्टिस करनी है। तो पहले हम इसी पेज पर अंडरलाइन कर लेते हैं। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया जो सदमे और शोक की हालत में थे। मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। मेरा प्रक्षेपण यान, अब यहाँ पर 3rd लाइन में अंडरलाइन कर लो, प्रक्षेपण यान। उसके बाद
हाँ, गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। आपके मिसाइल अभी तक आपके सामने हैं। तो यहाँ पर मिसाइल शब्द भी अंडरलाइन कर लो। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जो 1-2 हफ्तों के काम से सुधारा न जा सके। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल लिया और सारी की सारी टीम उप प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। उसके बाद यहाँ पर उप प्रणालियों, इसके बाद पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 रीडिंग करते करते मैं तुम्हें हार्ड वर्ड्स बता देती हूँ। बालासोर में अंतरिम और परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देर थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए प्रक्षेपण हमने कर लिया है। पेज नंबर 15 पर अंडरलाइन, यहाँ पर पृथ्वी अंडरलाइन करो। विशेष सुविधाएं स्थापित, हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र, पृथ्वी उपग्रह को उपग्रह अंडरलाइन करो। 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। तो यहाँ पर रॉकेट युगांतरकारी, आत्मनिर्भर, विकसित, विचलित, इन सारे शब्दों को अंडरलाइन कर लो। और यहाँ पर निर्देशित, उद्भव, सामर्थ्यशील, उसके बाद चुनिंदा, पर्याप्त, स्वदेशी, अग्नि, टेक्नोलॉजी, समस्त, वैज्ञानिक। यहाँ पर राइट साइड में निर्धारित कार्यक्रम, कंप्यूटर, सुरक्षा स्तर अभूतपूर्व। तो इन सारे शब्दों को तुमने 5-5 बार अपनी होमवर्क बुक में लिखना है। और दूसरी वीडियो में मैं लेसन कंप्लीट करूँगी। इस वीडियो में इतना ही करेंगे हम।